खबर प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सरकार के द्वारा अनुमानित आंकड़ों को पार कर गई है। जी हां, महाकुंभ में पहुंचने वाले स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ के पार हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से पहले ही 45 करोड़ स्नानार्थियों के आने का अनुमान जता दिया था, लेकिन अभी महाकुंभ खत्म होने में 15 दिन बाकी है और 15 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में स्नानार्थियों के उमड़ने की संभावना भी है। तब एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। महाकुंभ को लेकर पूरे देश में दिख रही है जबरदस्त जन आस्था। कुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आम और खास, अमीर और गरीब, उच्च, निम्न, मध्यम सभी वर्ग एक साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब अपने शिखर पर पहुंच गया है। जिस महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी और सीएम ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने शुरू में ही 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जता दी थी और उनका ये आकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच साबित हो गया है। मंगलवार की सुबह 8 बजे महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या पार हो गई है। मंगलवार को सुबह 8 बजे तक करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ के पार हो गई है। अभी महाकुंभ को 15 दिन बाकी हैं और उसमें 2 महत्वपूर्ण स्नान भी बाकी बचे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि अब ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 50-55 करोड़ भी जा सकती है। इस बीच कुंभ मौनी अमावस्या के दिन हुए भगदड़ और उसके बाद पिछले 48 घंटों में प्रयागराज के चारों ओर हुए ट्रैफिक जाम को लेकर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है कि ये महाकुंभ सनातन धर्म और लोगों के आस्था के साथ मजाक किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में काम किया जा रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है विपक्ष के ऊपर। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के अंतिम अमृत स्नान पर्व के बाद भी श्रद्धा का जबरदस्त उत्साह लोगों को संगम तट तक खींच कर ला रहा है। मंगलवार 11 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 49.68 लाख लोगों ने त्रिवेणी में स्नान कर लिया था। इसके बाद कुल श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है।
इन श्रद्धालुओं में 10 लाख कल्पवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु और साधु संत भी शामिल हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोगों में किस तरह का उत्साह है, ये आप इस भक्त के मुंह से सुन लीजिए। ये गांव से जा रहे हैं हम लोग कुंभ नहाने महाकुंभ। ये सब लोग जा रहे थे तो हम भी सोचे कि चलिए इन लोगों को ले जाके नहला देते हैं। कितनी संख्या में आप लोग जा रहे हैं और क्या? लगभग 200 आदमी हम लोग। अभी 2 बस हमारी पीछे है जी। और ये लोग हैं। मतलब ये मन में कहाँ से विचार आया कि हम भी मतलब पूरे गांव के साथ जाए प्रयागराज और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल करें? और महाकुंभ में यार तो देखिए ऐसा है कि सब लोग जा रहे थे तो हमें भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए। ये लगा कि फिर नहीं, इस गाँव के भी लोगों को लेके चले। इसके लिए मतलब सोचे कि चलिए सबको लेके चलते हैं साथ में। किन किन गाँव के लोग हैं इस? और अब तक के कुल श्रद्धालुओं की संख्या का अगर हम विश्लेषण करें तो सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया था। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। इसके अलावा बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा से पहले भी हर रोज तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो अब तक प्रमुख लोग ये हैं जो यहाँ डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी ने सोमवार को त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल समेत भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नाइक, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश में विधानसभा के विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन, हेमा मालिनी और पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ सहित एक्ट्रेस भाग्यश्री, अनुपम खेर, मिलिंद सोमन, ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल और एक्ट्रेस से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर इस्तीफा देने वाली ममता कुलकर्णी, क्रिकेटर सुरेश रैना समेत तमाम लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। और आज की ताज़ा खबर यह है कि प्रसिद्ध उद्योगपति रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ आज संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।